नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 6वी जो हिंदी विषय आहे, या हिंदी विषयामधील नवीन पाठाला सुरुवात करणार आहोत. ज्या पाठाचं नाव आहे जन्मदिन. ये पाठ सुनो, समझो और पढ़ो इन कौशल के आधार पर दिया गया है. 8वां पाठ. इस पाठ के रचनाकार हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी. उनका जन्म 19 मार्च 1929 में खरौना जैनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है. उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने बहुत सारी बाल कहानियाँ रची हैं, बाल नाटक लिखे हैं, लेख लिखे हैं, रूपक आदि उन्होंने रचनाएं की हैं. लेखक जी का परिचय है. पिछले 6 दशकों से साहित्य से वो जुड़े रहे हैं. दी गई कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है. आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे. ये पाठ आज सिर्फ हम पढ़ेंगे. गर्मी पड़ने लगी थी. धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले. सूरज आग बरसाने लगा. मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था. उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था. शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी. कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता. अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मैं तो बस नहा रहा हूँ. इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहो, बबलू बोला. बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे. वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता. स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती. वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता. एक पानी की बात ही नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता. वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता. कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता. माँ को ही बुझाना पड़ता. पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है. दुनिया की सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे. लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती. माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था. उस दिन शीला मौसी बेटी की जो पूजा थी, उसका जन्मदिन था. उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था. शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ. मेज पर भोजन लगा हुआ था.
गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी से इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बचा हुआ भाग अगली तासिका वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले छात्रों को इस पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर शब्द ढूंढकर लिखने हैं। धन्यवाद।